क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चांद नहीं हो तो क्या होगा? वेल गाइज, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक बार भी ऐसा सोचा है तो ये वीडियो आपके लिए। क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से चांद को ब्लास्ट करके ख़त्म कर दें? हाँ भी और शायद ना भी, क्योंकि आज तक का सबसे ताकतवर बॉम्ब भी हम अगर चांद पर छोड़े तो चांद का बाल भी पाका नहीं होगा। तो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से चांद को तोड़ने का प्लान हो तो उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें मिलियंस ऑफ बॉम्ब्स लगेंगे चांद को पूरी तरह से ब्लास्ट करने के लिए। पर क्या ऐसा हो सकता है कि चांद अपने आप ही फट जाए तो? वेल, ये सोचना भी एकदम गलत होगा, क्योंकि चांद अपने आप नहीं फट सकता, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई लावा या हीट मौजूद ही नहीं है जिसके प्रेशर के कारण वो ब्लास्ट होके ख़त्म हो जाए। क्या होगा अगर कोई बड़ा सा पत्थर आके चांद से टकरा जाए तो? वेल, ऐसा हो सकता है, पर ऐसे होने के लिए बहुत ही विशाल मीटेरॉइड का होना बहुत ज़रूरी है, वरना भूल जाओ। पर चलिए एक पल के लिए मान लिया ऐसा कुछ हो भी गया और बूम, चांद ख़त्म, तो हमारे विनाश का समय शुरू हो जाएगा। मानो या ना मानो, पर हमारी पृथ्वी पे हर एक जीवन किसी न किसी तरह से चांद से जुड़ा हुआ है। जैसे ही चांद ब्लास्ट होगा, उसके हज़ारों लाखों छोटे बड़े टुकड़े अपने सबसे नज़दीकी ग्रेविटेशनल सोर्स पे जाएंगे। और चांद से सबसे नज़दीक गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रह कौन सा है? बिल्कुल सही समझे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बोलूँगी, हमारी प्यारी पृथ्वी। वो सारे चांद के टुकड़े पृथ्वी पर गिरने लगेंगे और आसमान से आग की बारिश होगी और पलक झपकते ही धरती आधी से ज़्यादा जीवन खत्म हो जाएगी। पर प्रलय तो आना बाकी है। दिन 24 घंटे का नहीं होगा, सिर्फ 6-7 घंटों का रह जाएगा और रात और भी ज़्यादा काली हो जाएगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड कम करता है। कम यानी इतनी कम कि अभी जो स्पीड पे पृथ्वी घूमती है उससे 3 से 4 गुना। तो सोचिए, अगर चांद ख़त्म हो गया तो धरती की रोटेशन स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि बचने वाले लोगों का सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। हवा करीबन 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। पृथ्वी एकदम सीधी रह के नहीं घूमती है, वो थोड़ी सी टिल्ट है, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी है 2.35 डिग्री रोटेशनल एक्सिल पे। और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को उसी एंगल पे घूमने पे मजबूर करता है। पर चांद तो ख़त्म, तो अब पृथ्वी कैसे भी घूमेगी, जिसके वजह से हमारे क्लाइमेट यानी मौसम पे बहुत ही ज़्यादा गहरा असर होगा। कभी भी कोई भी मौसम होगा जो बचे खुचे जीव जंतु को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। पर विनाश होना बाकी है। चांद की वजह से पृथ्वी अपने ही ऑर्बिट में सही तरीके से सूरज के चक्कर लगाती है, पर अब जबकि चांद नहीं है तो वो कहीं भी घूमेगी। पृथ्वी पर समुद्र में हाई टाइड्स नहीं होंगे, जिससे पानी के निचले सतह तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और समुद्र के जीव भी ख़त्म हो जाएंगे। पृथ्वी काबू से बाहर हो जाएगी और सौरमंडल में कहीं भी भटकने की वजह से वो किसी और ग्रह से जा टकराएगी, या फिर सूरज से गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से सूरज के तरफ खींचा चला जाएगा और द एंड। आई होप इस वीडियो की वजह से आपको आज इतना समझ आ गया होगा कि पृथ्वी पे जीवन के लिए सूरज के साथ चांद का होना भी बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारे चैनल द हिस्टोरिक वर्ल्ड को।